जी फोक्स, आई एम बैक अगेन। अनफॉर्चुनेटली मैं मेरा ख्याल है 25 मिनट की ही वीडियो बना पाया। क्या नाम है, अपने सोनी के ऊपर और मेरी बैटरी ख़त्म हो गई एज़ यूजुअल। लेकिन वो 15 मिनट में 25 मिनट चार्ज हुए, दैट वाज ऑसम। तो मेरा आज का वीडियो का जो भी सेशन था वो पूरा हो गया है। अब घर जाके काम करना है क्योंकि रेंटल की काफ़ी इंक्वायरीज़ आई हुई हैं। जिन जिन लोगों को लिस्टिंग निकाल के भेजी थी उन लोगों ने पिक कर ली हैं सारी कि भाई हमें ये 5 प्रॉपर्टीज़ दिखा दो, ये 4 प्रॉपर्टीज़ दिखा दो। तब जाके क्या टाइम हो गया, 1:18 हुआ है। लंच करके नमाज़ पढ़ के फिर मैं बैठूंगा अपने ऑफिस में। इस दौरान मैं इस वीडियो को भी लोड कर दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो लोड करने वाली हैं। इसमें इंडिगो की है, मैं बता दूं। इंडिगो जो ये चैप्टर किस ज़माने में हुआ करता था, या अब भी चैप्टर और इंडिगो, आई स्टिल डोंट नो। लेकिन पहले वो चैप्टर के नाम से था, फिर बाद में इंडिगो का छोटा साइन लगा होता था, या बाद में इंडिगो चेंज हुआ, व्हाटएवर। तो दे मेड अ न्यू स्टोर इन स्क्वायर वन। उसकी अभी पिछले वीक ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। फिर मैंने स्पोर्ट्स चेक की बनाई थी, वो रखी हुई है, नीड टू बी पब्लिक। देन आई हैव 4 वीडियोज़ या 5 वीडियोज़ मेरे पास हैं। A1 कैश एंड कैरी, विच इज़ वन ऑफ द ह्यूज बिग ग्रोसरी एंड रेस्टोरेंट सप्लाईज की का बड़ा वेयर हाउस है। आई वुड से दैट ओनली फॉर बिजनेस। उनकी 4 या 5 वीडियोज़ हैं, 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की। तो वो लोड करने वाली है, आई मीन लोड हुई है, सॉरी। आई नीड टू पब्लिक इट, इट्स ऑन द प्राइवेट। अनलिस्टेड में 1-2 लोगों को मैंने भेजी थी। तो फोक्स ये है यहाँ तक की कहानी। लेफ़्ट साइड पे फ्री मार्केट है जो मैंने आपको दिखा दिया है इलाका। अब क्या रह गया है, मैंने आपको फ्ली मार्केट दिखा दी है। फोक्स मेरी ग्वांजो की भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें कैंटन टावर देखने वाला है, उसकी वीडियो और उसकी पिक्चर देखने वाली है। वहाँ के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, कोई आदमी चाइना जाना चाह रहा है, तो वो मेरी वीडियोस जो चाइना की हैं वो देखे कि उसमें किस तरह मैंने आई कैन से दैट कि मेरा 3 वीक का विजिट किस तरह मैंने सिर्फ $60 US के अंदर मेट्रो पे सफ़र करके, नॉट अ सिंगल डे आई सेट ऑन अ टैक्सी। बस और मेट्रो से मैंने, आई वॉन्ट से आई सॉ द होल ग्वांजो। इट्स अ lot of things are missing, बट मेजर जितनी भी साइट सीइंग थी वो, और मैंने कैसे वो 3 वीक का ट्रिप जो था अंडर $1,500 US की बात करूँगा, अगर कैनेडियन अगर मिला शायद $2,000, वो भी मैं बहुत ज़्यादा शायद बता रहा हूँ किस तरह मैंने 3 वीक का ट्रिप किया था बजटेड होटल्स के अंदर। तो ग्वांजो की मेरी वीडियोज़ हैं, वो देखें। और अब ऑन गोइंग बेसिस पे मैं विंडो ज़रा साफ़ कर दूँ, ये साफ हो गया। तो अब मैं ऑन गोइंग बेसिस पे यहाँ की प्रॉपर्टीज़ और रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड जस्ट जनरल जानकारी, अगर कोई आता है, किसी की कोई मदद हो जाए, उसकी किसी को कोई हेल्प मिल जाए, तो आई फील गुड। और अगर किसी को कोई रेंटल है या प्रॉपर्टी बाय करनी है, उस सिलसिले में कोई मदद चाहिए, तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। मशवरे के कोई पैसे नहीं। अगर इस दौरान में अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं और देन आई कैन मेक सम मनी ऑफ इट टू, कि दिस इज़ पार्ट ऑफ माई बिजनेस, बट आई एंजॉय मेकिंग वीडियोज़। ये जलीटोस की एक वो है फ्रेंचाइज है चिकन की। I won't say much about it. As I said, I always say good thing about any business. तो ये भी एक फ्रेंचाइज बिजनेस है। और क्या बात कहूँ, मैं कहने जा रहा था, हाँ, मुझसे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ फ्रेंचाइजिंग के बारे में कि फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस यहाँ पर कैसा है। बट मैं फूड की फ्रेंचाइजीज़ के बारे में जानता हूँ। यहाँ पर फ्रेंचाइज के शोज़ होते रहते हैं, लेकिन चूँकि ये किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में नहीं है, तो मैं अपनी जो जेन्युइन और ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता हूँ। फ्रेंचाइज में यस, पीपल मेक मनी,
no doubt. You buy the name, you pay the price. You buy the setup, you pay the price. You buy good to go business, you pay the price. Yes. How much is your take home? That is an issue. कि आप घर क्या लेके जा रहे हो बॉस एट द एंड ऑफ द डे. मैंने पिछली भी 1-2 वीडियोस में फ्रेंचाइजिंग के बारे में जिक्र किया था. मेरा यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है घर का, तो मैं उस वक्त तक फ्रेंचाइज के बारे में आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ. आप फूड की कोई भी फ्रेंचाइज लेने से पहले डेफिनेटली दे डू गिव यू ट्रेनिंग, लेकिन दे चार्ज यू आर्म एंड लेग. आई एम यूजिंग इंटेंशनली दिस वर्ड क्योंकि इससे अच्छा खूबसूरत वर्ड उर्दू में नहीं है. दे चार्ज यू आर्म एंड लेग मीन्स कि वो आपकी पैसे के हिसाब से जान निकाल देंगे. और मैंने इसके अंदर जितनी भी ये फ्रेंचाइजीज हैं, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ वेरी वेरी नोन फ्रेंचाइज विच इज टिम हॉर्टन, मैकडोनल्ड, पपाइज, बर्गर किंग, वेंडीज, ये बड़ी फ्रेंचाइज है, बड़े पैसे लेती हैं, लेकिन आई वुड से यहाँ पर गारंटी सक्सेस है, गारंटेड. लेकिन यहाँ पर आपको हज़ारों के लफ्ज़ तो थोड़ा सा मुबालगा हो जाएगा, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से अगर आप किसी भी फ्रेंचाइज शो में जाएं, किसी भी फ्रेंचाइज जिसने भी कोई एक दुकान बनाई कभी और वो कामयाब हो गया, फ़र्ज़ किया, वो जो है ना फ्रेंचाइज खोल के बैठ जाता है. वो अपनी फ्रेंचाइज को रजिस्टर कराता है और अपना नाम बांटना शुरू कर देता है. अबे भाई, तेरे को मोहल्ले वाला भी नहीं जानता, तू कहाँ से फ्रेंचाइज बना रहा है. दिस इज़ अ वे ऑफ. अच्छे से पम्फलेट छापते हैं, अच्छी सी जनाब सब 2-4 किताबें छाप दी, ये वो. तो मैं, हाँ, सबवे है, सबवे इज़ अ गुड फ्रेंचाइज, लेकिन मुसलमानों के लिए थोड़ी सी इश्यूज़ हैं उसके अंदर, पोर्क रिलेटेड एंड ऑल दैट. सेम थिंग विद मैकडोनल्ड, सेम थिंग विद टिम हॉर्टन. पपाइज यहाँ पर हलाल कर दिया गया है GTA के अंदर. तो एनी हाउ, तो फ्रेंचाइज का ये है. तो बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, डू अ थॉरो होमवर्क. डोंट जस्ट गो टू द फ्रेंचाइज ऑफिस. आप यहाँ पर उतरे, आपने को किसी ने बोल दिया कि फलानी फ्रेंचाइज बहुत अच्छी है, उसमें ठीक है, एक आदमी पैसे बना रहा होगा, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू विल मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी. पहली बात तो फूड का बिजनेस, जिस तरह एक डॉक्टर बनाने में 6 साल 8 साल लगते हैं, मैं डॉक्टर से एक रेस्टोरेंट ओनर का वो नहीं कर सकता कंपैरिजन. इट्स टू, आई मीन एप्पल एंड ऑरेंज, क्या बहुत ही बड़ा डिफरेंस. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पे. डोंट पिक मी ऑन दैट. कोई भी बिजनेस जो है, पर्टिकुलरली मैं फूड के बारे में जानता हूँ, जिसमें मैंने 35 साल इस दश के अंदर से आई की है. लगता बहुत अच्छा है कि फलाना रेस्टोरेंट हम गो पाजी, लेना ही लेना पाजी, पैसे पिट रहे होते, वो तो पैसे छाप रहे हैं, वो तो बोरियां च लैके जाता है, बैजा कीती हुई है. नहीं, it looks really really fun, it looks really really appealing, it's a lot of attraction in it. क्या आपका के अंदर वो पैशन या वो आपका बैकग्राउंड है जो उस बंदे का है, जो बैजा जिसने की हुई है? तो पहले अपने आप को टटोलें. रनिंग अ रेस्टोरेंट इज बाइंग अ स्लेवरी. आई कैन टेल यू एवरीबॉडी, आई कैन टेल एवरीबॉडी. ये कहना कि जी, मसलन मैं एक फ्रेंचाइज का नाम नहीं लूँगा, फॉर सेल लगी हुई थी, भाई टेक्सास में है, उनका बहुत अच्छा बिजनेस है. एक भाई यहाँ इमिग्रेंट होके आता है, भाई बड़े भाई टेक्सास से यहाँ पर आते हैं, उनको लोकेशन पसंद आती है, छोटे भाई को बिजनेस करा देते हैं. 3 साल में उन्होंने उसको डुबा दिया, क्योंकि उस लड़के का कोई वही नहीं है, जिसे कहते हैं ना, ज़हनी रुझान ही नहीं है उस तरफ. हमारे अब बिकने के लिए आई थी, हम लोग गए लिस्ट करने के लिए. जनाब, सैटरडे संडे मेरी लाइफ है. अब या मैं उस साहब की बात कर रहा हूँ जो मुझसे बात कर रहे हैं. सैटरडे संडे फैमिली के लिए. मैं तो कदम भी नहीं रखता हूँ. एम्प्लॉय चलाते हैं. अरे यार, आप 6,000 किराया दे रहे हो बॉस, आपने $2.5 लाख खर्च किए थे आपके बड़े भाई ने इसके लिए. आप अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्टोरेंट के अंदर यू हैव टू कीप इन माइंड, फ्राइडे सैटरडे संडे ये आपका नहीं है. इट डजंट बिलोंग टू यू, दैट बिलोंग्स टू कस्टमर, दैट बिलोंग्स टू दैट बिजनेस. तो ये पहला सेक्रीफाइस होता है. आपकी कोई भी, अब आप कहते हैं कि नहीं जी, मुझे तो क्या नाम है, एम्प्लॉयज़ जो हैं ऐसे मिल गए हैं, वो चला लेंगे. मे बी यू आर लकी. आई वोंट डिस्करेज एनीथिंग ऑफ दिस नेचर.
बॉस ये एज टावर में बात से बात निकलती है, ये सोलमार के नाम से है। एज टावर 2 लॉन्च कर दिया गया है। ये हाईवे 10 और एलम ड्राइव पे है। उसका साइन आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। कल ही मेरे पास इसकी मेल आई थी। अगर कोई इसके अंदर इंटरेस्टेड है, ये प्री कंस्ट्रक्शन है, 2021 या 22 में इसकी जो है ना ये हवाले किया जाएगा। मुझे अब इसकी इस वक्त मेरे सामने प्राइस लिस्ट नहीं है कि मैं इसकी प्राइस के बारे में कोई टिप्पणी करूं या किसी किस्म की बात करूं, लेकिन दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और इसकी जो क्वालिटी ये है कि इसके बिल्कुल सामने से LTR आ रही है। LTR क्या है? लाइट ट्रेन ट्रांजिट समथिंग। LTR लाइट ट्रांजिट रेलवे समथिंग लाइक दैट, जो यहाँ से जाएगी आपके लेक शोर से ब्रैम्पटन तक। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो दे कैन ईमेल मी, दे कैन लीव अ कमेंट्स। एनी हाउ, तो मैं बात कर रहा था रेस्टोरेंट्स की। तो रेस्टोरेंट्स के लिए पहले आप अपना अच्छी तरीके से होमवर्क कर लें। किसी भी बहुत सारे लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या यहाँ पर रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं। यस, रेस्टोरेंट बिजनेस इज बूमिंग लाइक क्रेजी। मैं रात ही की बात बताता हूँ। मेरे बच्चे जा रहे थे एक जगह पे, उनको डी स्पॉट्स पे जाना था। इट वाज लाइंड अप। वहीं मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ, बारबेक्यू टुनाइट के बराबर में। डेजर्ट्स वगैरह क्या होता है यार, ये मीठी चीज़ें जो होती हैं। तो वापसी में देखा तो वो उनके पास ऑस्मोस का शोरमा वगैरह था। मैं कहा, हाय गाइस, यू डिडंट गो देयर? ओह मैन, दैट वाज लाइंड अप। फ्राइडे नाइट थी, डी स्पॉट लाइंड अप। देन वी वेंट टू डिमिट्रीज, टू अनदर प्लेस। So yes, there is a lot of money in it. I have seen people are minting money like crazy. लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो create a background first. You should know what's going on in the kitchen. You should know how to deal with the customers. You should know how to deal with the landlords. And you need to know if and buts and all those kind of छोटी मोटी जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं आपको सीखनी चाहिए। पहले काम कर लें किसी भी उसमें आके, एज ए किचन में डिश वॉशर लगे। हम लोगों ने इसी तरह स्टार्ट किया था। मुझे याद है कि मेरा बैकग्राउंड चूँकि पाकिस्तान में मैं PIA में था, और जब आया था मैं शिकागो में F1 के ऊपर मैं आया था वहाँ पर, तो एज ए अंदर से शुरू किया था, डिश वॉशर कह लें या स्वीप माप से लेके, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और वहाँ से फिर जो कुछ भी है। तो आप अंदर में इनिशियल स्टेज पे आए ताकि आपको अंदर की कहानी पता लगे। तो प्लीज़ फ्रेंचाइज के बारे में ये मैं बड़े बड़े नामों से मुतासर ना हो, थोड़ी सी होमवर्क करें, थोड़ी सी स्टडी करें इसके ऊपर, तब अपने पैसे को जलाएं। क्यों नहीं आप दूसरे के पैसे पे सीखते हैं इससे पहले कि आप अपने पैसे पे सीखें। दूसरे के पैसे पे सीखने का मतलब है किसी का बनी हुई 6 महीने काम कर लें, एज ए पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर काम करें कि कैसे काम हो रहा है। यस, पिज़्ज़ा का बहुत अच्छा बिजनेस है इस वक्त, बूमिंग है पाकिस्तान इंडियन रेस्टोरेंट्स। अगर आपको अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट आप बना लेते हैं और आप अपने फ्रंट के ऊपर ही $1 लाख फेंक देते हैं, और तो यू कैन, अब तो बाहर जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में इस वक्त घरों में खाने का रवाज ऐसा ऐसा डिसअपीयर होता जा रहा है। और हम लोगों की, पाकिस्तानियों के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम लोगों की अयाशी सिर्फ और सिर्फ यही है, हमारी फैमिलीज़ की, कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेना। विंटर की बात करो, समर में फिर दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो फोक्स ये है, मैं आ गया हूँ अपने मोहल्ले के अंदर। काफ़ी बात हो गई, कुछ दिखाने वाला तो कुछ नहीं था, उन्हीं रास्तों से गुजरे हैं जिनसे हम पहले गुजरे थे। लेकिन एक चूँकि फ्रेंचाइज के सिलसिले में लोग बात करना चाहते थे, पूछना चाहते थे। फ्रेंचाइज बिजनेस इज़ गुड, लेकिन इसके लिए आप स्टडी अच्छी तरह करें। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बर्बाद होते देखा है कि जी जुमा दिन की कोई फ्रेंचाइज हुई, और ये कितने का लिया था हमने? 2 लाख का लिया था, हमारा तो किराया भी नहीं निकल रहा है। कहाँ जाएंगे आप? $2 लाख बहुत रकम होती है। आप इंडिया या पाकिस्तान से $2 लाख लेके आते हैं, चले आपने लाख तो दिया होगा ना, लाख का लोन होगा। अब आपने बैंकरप्सी फाइल कर दी तो अपना नाम भी ख़राब कर लिया किसी वजह से। 7 साल के लिए तो आप वैसे ही ब्लॉक हो गए। बैंकरप्सी है या प्रपोजल है या जो कुछ भी है। और अगर अच्छा बिक भी गया ये, आई केम स्पेशली फॉर दिस टू लुक। सोल्ड, वाओ।
अब जिस तरह ये मकान है, अगर डेफिनेटली ये 9 से ऊपर बिका होगा, क्योंकि ये इलाका जो है सारा 9 से ऊपर का है। तो चले फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज़, लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय वीडियोस। किसी को मकान से, दुकान से, रेस्टोरेंट की हद तक, कन्वीनियंस स्टोर टू सम एक्सटेंट, कोई भी जानकारी किसी किस्म की, कोई भी, तो कमेंट्स छोड़ दे। मैं अपना ईमेल छोड़ दूंगा। आइंदा से मैं अपनी उसके नीचे ईमेल एड्रेस डाल दिया करूंगा, तो मुझे ईमेल कर दे, तो मैं मुझसे जो हो सकेगा एटलीस्ट मशवरे की हद तक। वाह, ओके। तो ये है फोक्स, चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।